अरे पहले की किताबों में बताया गया है कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण ना। एक श्लोक में हमने पढ़ा था कि काक चेष्टा बको ध्यान स्वामी निद्रा तथा उच्च अल्पहारी गृहस्थ त्यागी एक विद्यार्थी 5 लक्षण। लेकिन आज के स्टूडेंट क्या है भाई, देखो गलत मत मानना, क्योंकि आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज का दौर जो है देखने को मिल रहा है कि चाप खादंति तान सोमन फिल्म देखंति तथा उच्च यूट्यूब फेसबुक एक विद्यार्थी 5 लक्षण ना। ठीक उसका उल्टा है, लेकिन आप लोग डोंट माइंड, आप लोग ध्यान न दे करके चलिए हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक पर। अच्छा देखिए, हमने पिछली वीडियो में यानी जो वीडियो पिछली थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ ना। पदार्थ के बारे में आप लोगों को बताया था पदार्थ क्या चीज़ है, उसकी परिभाषा हमने दिया था। अब आइए पदार्थ के कुछ हम भाग किए थे, पार्ट किए थे, यानी कि वो क्या था। पहला वाला था हमारा, पहला था यानी फर्स्ट वाला था शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ ना भैया, शुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्योर मेटर बोलते हैं, PURE प्योर मेटर ना भैया। ये आपका प्योर मेटर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ ना गुड्डू, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर मेटर। ये इम्प्योर मेटर है ना भैया। तो हमने यही 2 भाग करके वीडियो क्लोज कर दिया था। तो आज आइए जहां से हम लोग रुके थे वहीं से हम चालू करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ है क्या चीज, ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि एक ही प्रकार के रासायनिक गुण वाले पदार्थों के संगठन को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाँ Li, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि ना भैया, इत्यादि। ये आपके शुद्ध पदार्थ हैं ना। और दूसरा क्या है आपका अशुद्ध पदार्थ बताया गया है। अशुद्ध पदार्थ में क्या बताया गया है आप लोगों को कि 2 या 2 से अधिक अनिश्चित अनुपात में, 2 या 2 से अधिक अनिश्चित अनुपात में क्या कहते हैं कि रासायनिक गुणों वाले संगठनों को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अच्छा सोचो, पहले अशुद्ध पदार्थ की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है ग्लास ना गुड्डू, ये आपका ग्लास है। ग्लास में आपका जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें यदि हम कोई अन्य पदार्थ हो उसका कुछ कण हम गिन कर, ऐसा मतलब कि मात्रा मिलाए जिसे हम गिन सके। निश्चित मात्रा में यदि मिलाते हैं, जैसे हमने चीनी को इसमें मिला दिया, अर्थात कहने को मतलब चीनी को हमने इसमें मिला दिया, वो भी 50 ग्राम ना। 50 ग्राम अगर हमने चीनी को मिलाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम माप सकते हैं, इसका एक निश्चित माप है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हो तो गया अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो है कि रासायनिक गुण इसमें पाया जाएगा, लेकिन ये निश्चित अनुपात में है,
इसलिए ये आपका यौगिक में चला जाएगा। लेकिन अशुद्ध पदार्थ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा कि जैसे मान चलिए ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, आ करके कुत्ता आ करके इसमें इस पानी को पी लेता है। अब क्या होता है कि उसके जो टंग में है, जो जीभ में है, जितना मड मटेरियल है, जितनी गंदगी है, अन्य पदार्थ जो भी उसके टंग में शामिल है, जीभ में शामिल है, वो जाकर के इस पानी में मिक्स हो जाएंगे। जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या होगा, हम लोग गिन सकते नहीं कि कितनी मात्रा में ये पदार्थ जो है अशुद्ध हुआ है। ठीक, तो एक अनिश्चित अनुपात है इसका अशुद्ध होने का। तो यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे कि यह अब अशुद्ध हो गया है, अशुद्ध पदार्थ हो गया है। ठीक, इतना हम लोगों ने जान लिया। अब चलिए हम शुद्ध पदार्थ की और चलते हैं कि शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है ना भैया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप थोड़ा सा इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, हाँ इरेज कर देते हैं। चलो ठीक है, ले लो, चलो हम मिटा देते हैं इसको ना भैया। चलो अच्छा, आप देखिए अब आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ का हम जानते हैं किसको दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है आपका, पहला है आपका तत्व ना भैया, इसको हम इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, ELEMENT, एलिमेंट ना गुड्डू। और दूसरा है हम लोगों का यौगिक ना भैया। यौगिक को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ना गुड्डू, ये आपका क्या हो गया, तत्व हो गया और यौगिक हो गया। अच्छा अब चलिए, तत्व क्या है, तत्व वही परिभाषा है, एक ही प्रकार के रासायनिक गुणों वाले पदार्थों के रासायनिक गुणों वाले पदार्थों के संगठन को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, या उसी को तत्व कहेंगे। चूंकि एक ही प्रकार का क्या कहते हैं कि वो रासायनिक गुण है। लेकिन अब यौगिक की बात करें तो यौगिक में क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक निश्चित होगा। जैसे मान चलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है आपका H2O ना भैया। अब इसमें दो आपके तत्व पाए जा रहे हैं, इसमें दो तत्व पाए जा रहे हैं, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है। लेकिन इसका एक निश्चित मात्रा है, इसकी एक निश्चित मात्रा है। हाइड्रोजन का दो अणु प्लस आपका ऑक्सीजन का एक अणु, हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के तब आपका किस चीज का निर्माण हुआ है, वो बना है आपका H2O अर्थात जल ना भैया। तो इसी तरीके से अब इसमें एक निश्चित अनुपात है, इसका भी एक निश्चित अनुपात है। निश्चित अनुपात का मतलब जिसको हम गिन सके, जिसको हम माप सकें, तो वो आपका क्या होगा कि एक निश्चित अनुपात में है तो दो या दो से अधिक, अर्थात एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, इससे भी अधिक हो सकता है। हाँ, जैसे आपका मान चलिए एक और उदाहरण दे देते हैं आपको कि NaCl, ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें क्या है, Na का मतलब सोडियम, Na की एक मात्रा प्लस क्लोराइड की एक मात्रा ना भैया, एक अणु, सोडियम का एक अणु, क्लोराइड का एक अणु, दोनों मिल करके क्या आपका बन गया NaCl। ये क्या होता है आपका, नमक होता है ना भैया, ना गुड्डू। अच्छा एक और ले लीजिए, इसको मिटा दे, यहीं पर देख लो। एक है आपका NH3, ये क्या चीज है आपका, अमोनिया है ना भैया। तो N नाइट्रोजन का एक अणु
और प्लस हाइड्रोजन का 3 अणु, तब मिल करके आपका क्या बना है NH3। ये आपका क्या है भैया अमोनिया, अमोनिया हो गया ना भैया। तो ये आपका क्या है भैया, ये सारे के सारे आपके यौगिक हैं, यानी 2 या 2 से अधिक, हाँ 2 या 2 से अधिक रासायनिक गुण वाले एक निश्चित अनुपात में, हाँ एक निश्चित अनुपात में पदार्थों के संगठन को हम क्या कहेंगे, आपका कंपाउंड होगा या यौगिक होगा। ये तो इतना हमने जान लिया। अब चलिए हम जानते हैं तत्व के बारे में कि तत्व कितने प्रकार का होता है ना भैया। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है चलो मिटा देते हैं। चलिए देखिए आपका तत्व जो है 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है तत्व आपका धातु है, धातु ना भैया, इसको हम क्या बोलते हैं मेटल बोलते हैं। और दूसरा क्या है आपका अधातु, अधातु अधातु ना, इसको हम बोलते हैं इमेटल ना गुड्डू। और तीसरा है आपका सम यानी कि उपधातु, उपधातु इसको बोलते हैं सब मेटल। ना गुड्डू आपका तत्व कितने प्रकार का है, तत्व का 3 भाग किया गया है। एक आपका है धातु जिसको हम मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, एक आपका है अधातु जिसको हम इमेटल बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरा है आपका उपधातु अर्थात ये आपका इंग्लिश में सब मेटल कहा जाएगा ना। अब आइए कैसे पहचानेंगे कि धातु क्या, मतलब कैसे पहचानेंगे कि यह धातु है या अधातु है या उपधातु है ना भैया। तो चलिए देखिए हम इसको हम परिभाषा के रूप में क्या जानते हैं धातु को, कि जिसमें चमक पाई जाए, जिसमें चमक पाई जाए, आघात वर्धता हो, तन्यता हो, आपका धातु कहलाता है ना। जैसे चमक पाई जाए, मान चलिए ये मार्कर है, इसमें चमक नहीं पाई जाएगी, ये धातु में इसकी गिनती नहीं होगा। लेकिन जैसे आपका लोहा हो गया आयरन, इसको यदि क्रैश यानी कि स्क्रैच किया जाए या उसको काटा जाए तो उसमें क्या कहते हैं कि आपको चमक दिखाई देगी, या ना भी काटा जाए तब पर भी उसके अंदर चमक दिखाई देती है, तो वो आपका किस में आ जाता है, धातु में आ जाता है। और आपका एल्यूमिनियम हो गया, क्या कहते हैं गोल्ड हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, इस तरीके से ऐसे पदार्थ जिनके अंदर क्या कहते हैं कि चमक पाई जाए और आघात वर्धता चमक पाई जाए, प्लस उस पर चोट मारने से उसमें से आवाज उत्पन्न हो, आवाज आए, तो वो आपका धातु का लक्षण है। और प्लस क्या कहते हैं तन्यता, तानने पर वो तने, अर्थात इलास्टिसिटी होना उसके अंदर, मतलब थोड़ा सा गुण होना चाहिए। तो तने भी और चोट पहुंचाने पर उसमें से आवाज आए, प्लस क्या कहते हैं उसके अंदर चमक हो, ये 3 गुण अगर जिस पदार्थ के अंदर देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि वो आपका क्या है, धातु है। ठीक ना भैया। अच्छा, अधातु क्या चीज है, अधातु जो है अधातु में जो है धातु के जो लक्षण है उसका ठीक उल्टा होता है। अधातु में क्या है कि जिसके अंदर चमक न पाई जाए, जिसमें आघात वर्धता न हो, तन्यता न हो, वो आपका क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसके अंदर चमक ना पाई जाए, ऐसा पदार्थ जिसमें चोट मारने पर चोट लगाने पर उसमें से आवाज उत्पन्न ना हो और तानने पर वो तने ना, तो आपका क्या होता है,
वो आपका अधातु में उसकी गिनती होगी, वो अधातु की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक। और उपधातु क्या चीज है? उपधातु आपका है कि धातु तथा अधातु ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाए, वो क्या होता है? आपका उपधातु होता है ना भैया। जैसे भाई कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ना तो चमक पाई जाती है, चमक भी होती है, चमक भी नहीं पाई जाती। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें मारने पर आवाज आती है, आवाज भी नहीं आती है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर क्या कहते हैं कि जिसको ताना जाए तो तनेगा भी और तनेगा भी नहीं। जैसे आपका पारा, पारा को तानो तो तनेगा, लेकिन क्या होगा? वो अलग हो जाएगा, मरकरी जिसको बोलते हैं। तो ये आपके क्या आते हैं, किस में आते हैं? ये आपके उपधातु में आते हैं।